हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार टॉपर्स एकेडमी पर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं साथियों। और ये केमिस्ट्री का सेशन है साथियों। केमिस्ट्री के क्वेश्चनों को हम स्पेशल रूप से टीसीएस के द्वारा जो कराए गए क्वेश्चन हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम उठा करके लेके आए पीवाईक्यू के रूप में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में, और उन्हीं का ही सॉल्यूशन करा रहे हैं साथियों। और मैं आशा करता हूं ये क्लास आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल और रामबाण साबित होगी साथियों। आगामी जो परीक्षाएं हैं, ये परीक्षाएं आने वाली हैं और कुछ परीक्षाएं शेष रह गई हैं जो चल रही हैं, उसमें बिल्कुल यहां से एक ना एक क्वेश्चन 100% लगने वाला है। और साथियों ये टीसीएस में पूछे गए हैं। किसमें? टीसीएस में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों। और ये पीवाईक्यू है। क्या है ये साथियों? पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है ये साथियों। और मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल हेल्पफुल और कारगर साबित होंगे साथियों, तो इसको देखना ना भूलें। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? संभारिकों में की संख्या समान होती है, यानी कि संभारिकों में जो संख्या होती है वह किसकी समान होती है संख्या? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है साथियों, बताइए। ए आयन, बी ऑप्शन है नाभिक, सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, डी ऑप्शन है प्रोटॉन। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? चलिए हम समय देते हैं आपको, 1 या 2 सेकंड का समय देते हैं साथियों। इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, नाभिक। नाभिक में जो है संभारिकों की संख्या समान होती है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है साथियों? यहां विशेष ध्यान रखें, ये कह रहा है संबंधित नहीं है साथियों, नहीं का विशेष ध्यान रखें। और यहां क्वेश्चनों में लैंग्वेज उलझा देती है और यहां पर ज्यादातर बच्चे, कम से कम 80% बच्चे यहां उलझ जाते हैं। उलझने के बाद में उनको यह समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन पूछ कर रहा है, और इसीलिए टीसीएस इन क्वेश्चनों को फंसाती है डाल करके, और बच्चे भ्रमित हो जाते हैं साथियों। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन बायल का नियम, बी ऑप्शन जूल का नियम, सी ऑप्शन एवोगैड्रो का नियम, डी ऑप्शन चार्ल्स का नियम। तो प्यारे साथियों ये क्या है? संबंधित नहीं है। किस पर? गैसों पर। तो गैसों पर बायल का नियम बिल्कुल लागू होगा, एवोगैड्रो बायल का नियम बिल्कुल लागू होगा, चार्ल्स पर भी लागू होगा, लेकिन जूल पे लागू नहीं होगा साथियों। जूल ऊर्जा है और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है साथियों, इसलिए इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और साथियों एक बात का आगाज कर दें, मैं आपको डराने नहीं जगाने आया हूं साथियों। यूपीपी कांस्टेबल री एग्जाम की डेट बिल्कुल कंफर्म हो गई है। इस महीने के लास्ट वीक तक बिल्कुल होने की संभावना है। इस महीने के लास्ट में जो वीक होगा उसमें पूर्ण संभावना बननी है 95% की। कितनी साथियों? 95% की संभावना बन रही है एग्जाम कंफर्म होने की साथियों। और मैं आशा करता हूं आप अपनी तैयारी को बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त कर लें साथियों, कहीं चूक ना हो जाए। अगर चूक हो जाएगी तो आप बिल्कुल वंचित रह जाएंगे नौकरी से, और आपकी मां ने और पापा ने जो सपना देखा है वो चकनाचूर हो जाएगा, और आप बिल्कुल से फिर जैसे थे वैसे बने रहेंगे साथियों। तो इसलिए किसी का एग्जाम्पल बन करके कमरे में बैठे ना रह जाएं कि कोई कहे कि मेरे तो बेटा का लाला का सिलेक्शन हो गया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। प्रत्येक व्यक्ति आप पर उंगली उठाएगा, इसलिए उंगली उठाने वाला काम ना करें। आज से ही अभी लग जाएं और दृढ़ निश्चय बना लें कि मुझे नौकरी बिल्कुल कंफर्म लेनी है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन विसरित का नियम होगा? निम्न में से कौन विसरित का नियम होगा? विसरित का मतलब है यानी कि उसमें विसरित भूल जाने वाला क्या होगा? उसमें भूल जाने वाला कौन सा नियम होगा साथियों? 4 ऑप्शन आपके सामने क्या होगा? ये कह रहा है नहीं है, नहीं का विशेष ध्यान रखें। ए अगरबत्ती का धुआं बिल्कुल साथ में उसके घुल जाएगा, विसरित हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है? इत्र की वास यानी कि इत्र की खुशबू बिल्कुल है, मिल जाएगी, बिल्कुल राइट। सी ऑप्शन क्या है? धुआं, धुआं बिल्कुल घुल जाता है, मिश्रित है, बिल्कुल सही बात है। मेथी पाउडर नहीं हो सकता साथियों, तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा साथियों? इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। गैसों का कौन सा गुण सुबाह्य बनाता है? गैसों का कौन सा सुबाह्य गुण बनाता है साथियों? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो गैस है उनका गुण बनता है, सुबाह्य गुण बनाता है, वो कौन सा है? किसके कारण सुबाह्य गुण बनता है? ए ऑप्शन विषण, बी ऑप्शन संपीड़ितता, सी ऑप्शन आकार, डी ऑप्शन आयतन। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा?
अगर गैस होगा तो क्या बनाएगा? संपीड़िता। क्या बनाएगा? संपीड़िता। संपीड़िता में क्या है? एक अपने आप में, जैसे कि बॉयल का नियम होता है, बॉयल के नियम में संपीड़न यानी कि स्टीम टाइप की बनती है और वो भाप के द्वारा ऊपर को उड़ जाती है साथियों। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम किस समीकरण पर लागू होता है? जो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है वह किस समीकरण पर लागू होता है साथियों? हम देखते हैं, चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन है CO प्लस H2, बी ऑप्शन है NO प्लस O2, सी ऑप्शन है H2 प्लस Cl2 और डी ऑप्शन है NH3 प्लस HCl। बताइए आंसर इसका क्या होगा साथियों? इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? CO प्लस H2। CO प्लस H2 इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? व्युत्क्रमानुपाती होती है ए ऑप्शन दाब के, बी ऑप्शन समय के, सी ऑप्शन घनत्व के और डी ऑप्शन द्रव्यमान के। साथियों बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो उसकी व्युत्क्रमानुपाती होगी वो किसके होगी? वह होगी दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और मैं आशा करता हूं साथियों ये क्लास आपको बहुत हेल्पफुल होगी। और एक रिक्वायरमेंट है आपसे साथियों, बस आपसे कुछ नहीं मांग रहे हम, कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ और सपोर्ट चाहिए। और चैनल को, जिस किसी भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि देखो सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता है साथियों, और साथ में उसको लाइक भी कर दे। लाइक से क्या है? हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप हमारी क्लास को पसंद कर रहे हैं साथियों। बस लाइक का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है कि लाइक करने से हमें कुछ पैसा मिल जाएगा, कुछ डिमांड पूरी हो जाएगी साथियों। इसलिए लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप पूरी क्लास को वॉच करके देख सकें साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है साथियों? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसमें से रेडियो एक्टिव तत्व, इसमें से रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। बकाया 3 रेडियो एक्टिव तत्व हैं, इनमें से एक तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है। क्या होगा? ए ऑप्शन प्लूटोनियम, बी ऑप्शन टाइटेनियम, सी ऑप्शन यूरेनियम और डी ऑप्शन थोरियम। तो मेरे प्यारे साथियों टाइटेनियम भी होगा, यूरेनियम भी होगा और थोरियम भी होगा, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव सक्रियता है। और यूरेनियम, जैसे कि आपने रॉकेट देखा होगा, उसके अंदर यूरेनियम 235 मिलाते हैं हम। कितना? यूरेनियम 235 भी मिलाते हैं, किसके? ईंधन के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन टाइटेनियम नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा साथियों? आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मैरी क्यूरी ने किसकी खोज की और नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त इन्होंने किया? वह मैडम क्यूरी हैं, इन्होंने किसकी खोज करी और उसमें इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला साथियों? बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन यूरेनियम, बी ऑप्शन प्लूटोनियम, सी ऑप्शन रेडियम और डी ऑप्शन ओरम। ओरम का मतलब सोना। ओरम का जो क्या बोलते हैं केमिकल नेम है वो ओरम रख दिया है। ओरम को वैसे क्या कहते हैं साथियों? सोना। क्या बोलते हैं इसको? सोना। और सोने का क्या होगा? AU। क्या होगा साथियों इसका प्रतीक? AU। ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा साथियों? बताइए। इसका आंसर होगा सी। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की और इसी के उपरांत इनको एक नोबेल पुरस्कार भी प्राइज इनको मिला साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया? रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया? जो रेडियो सक्रियता है इसका आविष्कार जो किया साथियों वह किसने किया? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन मैक्स प्लैंक ने, बी ऑप्शन जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने, सी ऑप्शन हेनरी बेकुलर ने और डी ऑप्शन हिनरिच हर्ट्ज ने। तो बताइए साथियों इसका आंसर क्या होगा? जो रेडियो सक्रियता की खोज की थी वो किसने की थी साथियों? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो वे की थी हेनरी बेकुलर ने। किसने? हेनरी बेकुलर ने रेडियो सक्रियता का आविष्कार किया था साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हेनरी बेकुलर का इनमें से किसकी खोज से संबंधित है? देखो फिर आ गया हेनरी बेकुलर, रेडियो सक्रियता। हेनरी बेकुलर में क्या है? हेनरी बेकुलर का इनमें से किसकी खोज की या इन्होंने किसकी खोज की थी? तो साथियों 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन अनुवांशिकी, बी ऑप्शन रेडियोधर्मिता, सी ऑप्शन प्रेरकत्व और डी ऑप्शन चालकता। तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? रेडियोधर्मिता की खोज की हेनरी बेकुलर ने।
और साथियों मैं आशा करता हूं ये क्लास आपको आगामी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल हेल्पफुल और कारगर साबित होगी। जैसे कि रणभूमि में आगाज बिल्कुल हो चुका है, रणभूमि का बस लड़ने की तैयारी है। साथियों आप बिल्कुल तैयार हो जाएं, कमर कस लें बिल्कुल परीक्षा में बैठने के लिए, और परीक्षा में बैठते ही एग्जाम को फोड़ करके आना है और माँ बापों का सपना को बिल्कुल सजाना है। बस हृदय से उनकी एक ही आवाज निकले कि मेरा बेटा या मेरी बेटी एक दिन बिल्कुल ऑफिसर बन करके मेरे चरण स्पर्श करे, तो मेरा हृदय बिल्कुल गर्व से बिल्कुल उठ जाए और हमें भी फक्र महसूस होगा कि साथियों आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यहां से एक आध दो क्वेश्चन अगर आपके फंस गए तो बस वाह और सराहना हो जाएगी। साथियों तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद।